Assalamualaikum my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Park Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स ये जो एमसीक्यूज़ है ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी की समरी है। सारे एमसीक्यूज़ तो हम नहीं कह सकते कि सारे एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन 20 एमसीक्यूज़ जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है इंशाल्लाह वो आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चले वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। स्टूडेंट्स नंबर से पहले आप लोगों को मसल्स का पता होना चाहिए कि मसल्स है क्या। स्टूडेंट्स मसल्स हम ऐसे सेल्स या टिश्यू को कहते हैं जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है, और जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं तो ये एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे मूवमेंट में हमें मदद देते हैं। और फिर स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि मसल्स के कितने टाइप्स है तो आपने उनको बताना है कि मसल्स के 3 टाइप्स है: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। फिर स्टूडेंट्स मसल्स में बाज़ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिस तरह के स्केलेटल मसल्स, और बाज़ मसल ऐसे होते हैं जो कि ऑटोनॉमस होते हैं, मीन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो मसल्स है हमारे कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। और ह्यूमन बॉडी में जो टोटल मसल्स है वो है 639, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। अब स्टूडेंट्स ये जो मसल की काउंटिंग है 639, अब ये बाज़ बुक्स में 654 दिए होंगे, बाज़ बुक्स में 640 दिए होंगे, तो आपने अपनी बुक की वैल्यू को फॉलो करना है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारा नंबर ऑफ किडनीज आर। स्टूडेंट्स ये तो एक सिंपल एमसीक्यूज़ है, ह्यूमन बॉडी में हमारे पास 2 किडनीज है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो मैंने एमसीक्यूज़ लिखे हैं इसमें मैंने ये सोचा था कि इसके फंक्शंस भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। किडनीज एक राइट साइड पर होता है, एक लेफ्ट साइड पर होता है, ब्राउन कलर रेडिश कलर में होता है, ठीक है, फेयर फॉर्म में होता है। और अगर इसकी हम विडनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर ये वाइड होते हैं, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और अगर हम इसकी एवरेज वेट की बात करें तो 130 ग्राम इसकी एवरेज है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि सारों में 130 होंगे, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किडनी 130 ग्राम्स होते हैं। और सुन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किडनी का फंक्शन क्या है, टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट बनते हैं वो किडनी का काम है कि वो ये उसको रिमूव कर ले। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा नंबर ऑफ मिल्क टीथ आर। सुन, मिल्क टीथ ऐसे टीथ्स होते हैं जो परमानेंट नहीं होते, पैदाइश से लेके हमारे एडल्ट होने तक 12-13 साल तक हमारे जो टीथ होते हैं वो गिरते रहते हैं। आपने देखे होंगे बच्चों को, जो उनके टीथ होते हैं उनको कीड़े लग जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो रिप्लेस होते हैं, उनके न्यू टीथ आ जाते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ इसे कहते हैं। और जो मिल्क टीथ की तादाद होती है ये होती है 20, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट होने के बाद फिर हमारे टीथ गिरते नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा नंबर ऑफ रिब्स आर। स्टूडेंट्स देखिए, आपको रिब्स का पता होना चाहिए कि रिब्स है क्या। स्टूडेंट्स अगर हम अपने चेस्ट कैविटी को देखें तो इधर बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रिब्स। रिब्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्शन होता है। अगर हम अपने वाइटल ऑर्गन्स को देखें, हार्ट को स्पेशली अगर हम देखें या अगर हम अपने लंग्स को देखें, तो रिब्स जो है उसको प्रोटेक्शन देती है। और तरह से कैविटी का जो फ्रेम वर्क है वो रिब्स की वजह से है। रिब्स की अगर मैं बात करूँ कि टोटल रिब्स कितने होते हैं तो वो होते हैं 24। अगर आप एयर फॉर्म में लिखने हो तो फिर वो है 12। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। सुन, देखिए आपको ब्लड प्रेशर का पता होगा कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो उसके बाद आपको नॉर्मल का पता भी लग जाएगा। सुन, ब्लड प्रेशर हम ब्लड के उस प्रेशर को कहते हैं या हार्ट के उस प्रेशर को कहते हैं जिससे वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। फिर स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक कहता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर स्टूडेंट्स हम उस प्रेशर को कहते हैं जब हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा हो। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है इसका उलट है। डायस्टोलिक ऐसा प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट जो है रेस्ट ले रहा होता है बीट्स के दौरान। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर के ब्लड प्रेशर है क्या।
अब हम जानते हैं कि ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना है, तो सुन वो है 120/80 mmHg। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, pH ऑफ ब्लड इज, pH मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड का जो pH है वो है 7.4। अगर हम नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल कितना है, तो स्टूडेंट्स बास बुक्स ने लिखा होता है 7.35 से लेके 7.45 तक। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पीएच ज़रूरी क्यों है। तो सुन देखिए, पीएच इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस हो। होम्योस्टेसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा बॉडी अपने तमाम चीज़ों को, टेम्परेचर हो, पीएच हो, ब्लड प्रेशर हो, इसको नॉर्मल रख सकता है। अब पीएच ज़रूरी क्यों है? पीएच इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे बॉडी में तमाम फंक्शन कॉमनली सही हो, जिस तरह के ऑक्सीजनेशन हो गया और एंजाइम वर्क हो गया। स्टूडेंट्स, हर एंजाइम का जो वर्क होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच पर होता है। बाज़ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, और बाज़ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बेसिक पीएच पर काम करते हैं। तो इसलिए पीएच हमारी बॉडी में ज़रूरी है। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन द स्पाइन आर। स्टूडेंट्स, वर्टेब्रे जो है बेसिकली हमारे पास स्मॉल बोन्स है, ठीक है, जो कि मिलते हैं आपस में, ज्वाइंट होते हैं और हमारा वर्टेब्रल कॉलम बनाता है। अब आप कहेंगे कि सर वर्टेब्रल कॉलम क्या है? अगर हम देखें अपनी बैक बोन की हड्डी को, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, जो कि हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन करता है। स्पाइनल कार्ड क्या है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। और अगर मैं वर्टेब्रा की बात करूँ स्पाइन में, तो ये है 33, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन द नेक आर। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि वर्टेब्रे क्या है। अब नेक में वर्टेब्रे की तादाद कितनी है? तो सुन, नेक में जो वर्टेब्रे की तादाद है वो है 7, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन द एयर आर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बोन का पता होना चाहिए कि बोन है क्या। स्टूडेंट्स, बोन जो है हमारे पास लिविंग टिश्यूज है जो कि हमारा स्केलेटन बनाता है और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब सुन, एयर में हमारे पास टोटल कितने बोन्स है? तो एयर में हमारे पास टोटल बोन्स है 3, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एक ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं 2 ईयर की बात करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आ जाएंगे 6। मीन के दोनों कानों में हमारे पास 6 बोन्स है, और 3 बोन्स के नाम जो है वो है एनकस, मिलियस एंड स्टेप्स, और इसमें जो सबसे छोटा बोन है वो है स्टेप्स। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन द फेस आर। यानी स्टूडेंट्स, फेस में हमारे पास टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो स्टूडेंट, फेस में हमारे पास टोटल बोन्स होते हैं 14, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। अगर आप इनके नेम जानना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नेम देख सकते हो। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल आर। यानी स्कल, खोपड़ी में टोटल बोन्स कितने होते हैं? तो सुन, स्कल में जो है टोटल बोन्स होते हैं 22, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन द चेस्ट आर। यानी स्टूडेंट, छाती में हमारे पास टोटल कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां होती है? तो स्टूडेंट, छाती में टोटल हड्डियां हमारे पास होती है 25, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन आर्म। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यूज में बता दिया था कि मसल्स जो है ये हमारे पास ऐसे सेल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं, और इसके बदले में ये एक फोर्स पैदा करते हैं जो कि हमारे मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं। तो जो मसल्स है आर्म में, ये है 72, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन इज। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है वो है स्किन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं कि स्किन कितनी लेंथ पर होती है, तो स्टूडेंट्स ये होती है 20 स्क्वायर फीट पर, ठीक है। और स्किन का काम क्या है? स्किन का काम है प्रोटेक्शन माइक्रोब से, और स्टूडेंट्स इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज। ह्यूमन के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? तो स्टूडेंट्स वो है लीवर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अब सुन, लीवर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते चलूँ। देखिए, ये राइट साइड पर प्रेजेंट होता है, डार्क ब्राउन होता है, और अगर इसकी मैं एवरेज वेट की बात करूँ तो 3 पाउंड इसका वेट होता है, ठीक है। और सुन, लीवर का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये आपने याद रखना है, डाइजेशन में लीवर का एक इम्पोर्टेंट रोल है।
और मोर देन 500 फंक्शन जो है वो लीवर परफॉर्म करता है। एमसीक्यूज नंबर 16 है हमारा, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो स्टूडेंट सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है स्पर्म सेल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट स्पर्म सेल जो है इसको हम मेल गेमीट्स भी कहते हैं, जो एक के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है। फिर स्टूडेंट स्पर्म के 3 पार्ट्स है, हेड, बॉडी एंड टेल। एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारा, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। स्टूडेंट जिस तरह मैंने ऊपर वाले एमसीक्यूज में आपको बता दिया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो है स्टेप्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर, जो कि मिडल ईयर में हमारे पास प्रेजेंट होता है। एमसीक्यूज नंबर 18 है हमारा, फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज। स्टूडेंट्स देखिए अब इस एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। विकिपीडिया में कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड आर्गन है वो है किडनी, लेकिन जो मैंने बुक्स पढ़े हैं उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड आर्गन है वो है हार्ट, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। अगर मेरा हार्ट वाला ऑप्शन गलत हो तो आप किडनी भी लिख सकते हो। एमसीक्यूज नंबर 19 है हमारा, एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इसका एवरेज लेंथ कितना होता है? तो स्टूडेंट्स इसका जो एवरेज लेंथ होता है वो होता है 7 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। फिर स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज योर डूडेनम, द सेकंड was your jejunum and the third one is your ileum। एमसीक्यूज नंबर 20 है हमारा, एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, यानी स्टूडेंट जो बड़ी आंत है उसका एवरेज लेंथ कितना है? तो स्टूडेंट जो बड़ी आंत है उसका जो एवरेज लेंथ है वह है 1.5 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट बड़ी आंत के बारे में आपको ये मालूमात होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास जो है 4 पार्ट से, सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।